दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। किसानों को एक बड़ी राहत सरकार ने दी है, जिसके अंतर्गत 16 अगस्त तक फसल की बीमा करवाई जा सकती है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2024 में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फसलों की बीमा कराने की तिथि को आगे बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। भारत सरकार ने सभी अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी और अऋणी किसानों के नामांकन के लिए कट ऑफ की तिथि 16 अगस्त तक निर्धारित कर दी है। जिले में कृषकों के निर्धारित तिथि के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा कराने की अपील सरकार ने कर दी है। साथ ही उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पांडे के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसान मुख्य फसल धान, किसान सिंचित, धान असिंचित और अन्य फसल मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते हैं। साथ ही किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जल पलावन, कीटावधि, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए इसको बीमा में शामिल किया गया है। भाजपा में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। रायपुर दक्षिण के लिए 5 से 6 नामों पर चर्चा फिलहाल दिखाई दे रही है और फिर सर्वे करके टिकट सौंपने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी और बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश पदाधिकारियों और पार्टी कोर ग्रुप की बैठक लेते नजर आए, जहां उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रमों, रायपुर दक्षिण उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर कई सुझाव अपने साझा किए। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर मंथन के दौरान 5 से 6 नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। चुनाव में अभी वक्त है, इसीलिए पार्टी पहले उम्मीदवार तय करने के लिए सर्वे कराने जा रही है। ये भी तय किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही नवंबर और दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अपनी पूरी ताकत से उतरने वाली है। समय से पूर्व संभावित उम्मीदवारों को तैयारी के लिए बता दिया जाएगा। साथ ही कमजोर निकायों पर विशेष तैयारी भी की जाएगी। मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, साथ ही विजय शर्मा और मंत्री यहां पर सम्मिलित हुए। और अब बस्तर से खबर, जहां आई फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अलर्ट रखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग को। 1 महीने में 600 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जिले में आई फ्लू की तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए पिछले महीने की तरफ सरकार के आंकड़े के मुताबिक नजर डालें तो अब तक 600 से अधिक लोग कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों के इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं। रोजाना 15 से 20 नए मामले महारानी अस्पताल इतने ही में मेडिकल कॉलेज में सामने आ रहे हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ लगातार बारिश और धूल की वजह से लोग इसे सामान्य इन्फेक्शन भी समझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इसके इलाज कराने की वजह घरेलू उपचार करके ही ठीक होने का इंतजार करते हैं। तो ये लगातार और आगे बढ़ता जाता है। कंजक्टिवाइटिस आंखों की समस्या है। कंजक्टिवा नाम की एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली में इन्फेक्शन की वजह से सूजन की समस्या होती है और एडेनो वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बारिश के मौसम में ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादातर यह समस्या सामान्य इलाज से ही ठीक हो जाती है और इसके गंभीर होने से खतरा कम होता है, क्योंकि आँख में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अंग है और इसीलिए इसका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिलासपुर में 5000 घरों को पानी मिलना बंद हो चुका है। डायरिया फैलने की वजह से निगम ने टंकियों की सफाई का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 लोग यहां सीधे प्रभावित हो रहे हैं। बिलासपुर के 5 वार्डों जिसमें सनिचरी पड़ाव, गोंडपारा, सुभाष नगर, डबरीपारा और तेलीपारा रोड के तकरीबन 5000 घरों में बीती शाम को पानी की सप्लाई नहीं हुई। नगर निगम ने सूचना जारी कर उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि सुबह की पानी सप्लाई के वक्त पर्याप्त पानी स्टोर कर लें ताकि शाम को दिक्कतें ना हो। पानी नहीं मिलने से तकरीबन 20,000 लोग यहां प्रभावित होंगे। बता दें कि डायरिया के प्रकोप के बाद नगर निगम ने पानी टंकियों की सफाई हाल ही में शुरू कराई है, जबकि नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से बारिश की पूर्व तैयारियों में पानी की टंकियों की सफाई और जलजनित रोगों से बचाव के उपाय करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। 26 टंकियों की सफाई कराने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जिसके अंतर्गत सनिचरी टंकी की सप्लाई वाले क्षेत्रों सनिचरी पड़ाव, गोंडपारा, साथ ही सुभाष नगर, डबरीपारा और तेलीपारा रोड के घरों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बता दें कि बिलासपुर शहर में 50 टंकियों से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसमें निगम ने 26 टंकियों की सफाई कराने का निर्णय किया है।
पेंड्रा में बारिश की वजह से कच्चा मकान जा गिरा, जहां पति और पत्नी की दबने की वजह से मृत्यु हो गई। तो वहीं 8 साल का बच्चा इसमें घायल हुआ है। बलरामपुर से पुलिया धंसने की खबर। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में बनास नदी उफान पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते पेंड्रा में कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। बात करें अगर जो है चांदो मुख्य मार्ग की, तो जो झारखंड को जोड़ती है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पुलिया टूटने के आसपास की वजह से कई लोगों के गाँवों के आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। बारिश के चलते बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक के करचा गांव में पुलिया धंस गई है। प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों के कम होने का अनुमान आज से है, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज और कल ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बात करें तो ज्यादातर रायपुर समेत कई जिलों में बीते शनिवार और रविवार को तेज बारिश हुई। तो वहीं प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक 673 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। बात करें जानकारी के मुताबिक अगर दौरान जो है काफ़ी तेज बारिश हुई पेंड्रा में, तो मकान कच्चा था, इसीलिए बारिश यहां झेल नहीं पाया और हादसे में दिनेश वाकरे। और बात करें तो यहां शारदा बाई की मलबे में दबने की वजह से मृत्यु हो गई, जहां उनका 8 साल का बेटा घायल हो गया है। वहीं बात करें तो चांदो मुख्य मार्ग को झारखंड से जोड़ने वाली एक पुलिया भी धंस गई। इसके अलावा बात करें तो यहां जनकपुर कोटाडोल मुख्य मार्ग भी पूरी तरह बंद हो चुका है। बालोद के तांदुला जलाशय का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोग यहां उमड़ पड़ रहे हैं। वहीं ओवरफ्लो होने की वजह से तांदुला डैम इन दिनों अपने सवाब पर दिखाई दे रहा है। दुर्ग में नाली जाम होने की वजह से जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई है। तो वहीं गरियाबंद का सिकासैर डैम भी जुलाई के बारिश की वजह से तकरीबन 92% भर चुका है। जुलाई में औसत से 27% यहाँ ज़्यादा पानी गिरने की वजह से अगस्त में भी अच्छी बारिश के आसार अभी तक दिखाई दे रहे हैं। वहीं द्रोणिका और चक्रवात के असर से मौसमी वर्षा ज़्यादा हो रही है। और अब खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के इस जीपीएम जिले में भालुओं ने 5 लोगों को अपने हमले में घायल कर दिया, जहां एक की मृत्यु भी हो गई। पेंड्रा में 2 लोगों के हालात बेहद नाजुक है, तो वहीं कोंडा गांव में 2 लोगों के हालात बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में भालुओं ने 3 लोगों पर अटैक कर दिया, जिससे एक की जान चली गई। तो वहीं 2 लोगों के हालात बेहद नाजुक है। तो वहीं इसी के साथ ही इसी के दिन कोंडा गाँव में मशरूम देने जंगल गए 2 लोगों पर भालुओं ने हमला कर दिया, जहां उनके भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मरवाही रेंज के बदरौड़ी में हरेली त्योहार मनाने के लिए जंगल में तेंदू की लकड़ी तोड़ने 3 ग्रामीणों पर गए भालुओं ने हमला कर दिया और हमले में छापलाल गोंड की मृत्यु हो गई। वहीं संतलाल और सिवनी के रहने वाले घासीराम गोंड के हालात बेहद नाजुक हैं। परिजनों के मुताबिक सिवनी और बदरौड़ी के बीच कोकर टोला के जंगल में भालुओं ने इन पर हमला कर दिया और इस दौरान तीनों लोगों ने भालुओं से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन भालू काफी आक्रामक थे। छाबलाल को भालुओं ने बेरहमी से नोच डाला। तो वहीं संतलाल और घासीराम को मरवाही से गंभीर हालात में बिलासपुर रेफर किया गया है। कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई, जहां वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 3 एसी कोच B6, B7 और M1 जलकर खाक हो गया। तो वहीं विशाखापट्टनम में प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रविवार सुबह कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई और इसके चलते 3 एसी कोच जलकर खाक हो गए। हादसे में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन कोरबा से सुबह पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से धुआं निकलता देख करके आसपास के लोग शोर मचाने लगे और शोर सुनकर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आग भड़क उठी। उसने कोच को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग B6 कोच से B7 और M1 तक पहुंच गई। निगम और मंडलों में नियुक्तियों के लिए चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और जिलों से भी नाम मांगने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बीते दिन प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मैराथन बैठक आयोजित करी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों को विस्तार से चर्चा भी की गई। कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और निगम मंडलों पर नियुक्ति पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए जिलों से नाम मांगे जाने पर चर्चा भी हुई है। साथ ही बात करें तो निकाय चुनाव के बाद अब निगम मंडल में नियुक्तियों का दौर यहां शुरू होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में 535 मेडिकल ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति की जा चुकी है, जहां दुर्ग को 55 जबकि गरियाबंद को 6 डॉक्टर्स मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति आदेशित कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुताबिक 535 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति की गई है। बता दें कि इन चिकित्सकों की नियुक्ति से राज्य में तकरीबन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, तो वहीं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को और भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने MBBS 2018 बैच के मेडिकल ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये नियुक्तियां दी हैं। गांव में अगर शराब बनाते मिले तो 11,000 रुपए का जुर्माना यहां पर कोरबा जिले में लागू किया गया है। कोरबा में नशा मुक्ति गांव अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में मझवार समाज के लोग SP कार्यालय बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसमें लिखा हुआ था, नशा मुक्ति अभियान मझवार समाज ने ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है। ग्रामीणों ने SP के सामने अपनी समस्याएं रखी। गाँव के पूर्व सरपंच शैलेन कुमार मझवार के मुताबिक बुंदेली गांव में महुआ शराब की बिक्री जोरों शोरों पर चलती है और अवैध रूप से इस शराब की बिक्री और बनावटी की जा रही है, जिसके चलते गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिसे लेकर मझवार समाज ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें सामाजिक बैठक पर निर्णय किया गया कि इस गांव में जो भी शराब बनाएगा उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही शराब पीने वाले पर 1,100 रुपए का भी जुर्माना रखा गया है। और अब खबर दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों को लेकर, जिनका विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों में जारी है। इसी कड़ी में इन्होंने बिलासपुर में अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। साथ ही रायगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे लगाए। मिनी स्टेडियम से काफी संख्या में कर्मचारी शहीद चौक, हेमू कॉलोनी चौक, चक्रधर नगर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो घोषणा की गई थी कि सरकार बनेगी तो इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमिकों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अब तक नियमितीकरण को लेकर कोई प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काली पट्टी लगाकर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी इन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ में 72 ट्रेनों के कैंसिल होने के विरोध में कांग्रेसियों ने सभी ट्रेनों को चलाने DRM को ज्ञापन सौंपा, जहां मेयर ने क्या कहा कि क्या यही मोदी मॉडल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने 4 अगस्त से 19 अगस्त तक 72 यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने पर रेल प्रशासन के निर्णय का विरोध किया है। DRM के नाम स्टेशन मैनेजर T नित्यानंद को ज्ञापन सौंपकर सभी ट्रेनों के सुचारू संचालन करने की मांग की, जहां मेयर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, दिव्यांग और बीमारों को रेल किराया टिकट रिजर्वेशन में रियायत बहाल करने की मांग की गई। सभापति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जनता को मिल रही रियायतें बंद कर दी गई और उसके एवज में 8500 करोड़ रुपए जमा करा रही है। वहीं जनता की कीमत पर यह कमाई सही नहीं है। ये बातें कांग्रेसियों ने कही ज्ञापन सौंपते वक्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां जयपुर और रांची के लिए दिसंबर माह से नई हवाई सेवा शुरुआत हो सकती है। दरअसल इसी महीने 16 अगस्त से प्रयागराज और अगले महीने 23 सितंबर से यानी रायपुर से हैदराबाद की उड़ान की सौगात मिलने वाली है और इस वर्ष दिसंबर तक रायपुर से जयपुर और रांची की उड़ान भी संचालित हो सकती है। इसके लिए ट्रैवल संचालकों ने विमानन कंपनी को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि रायपुर से इन शहरों के लिए काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा और लगातार यात्रियों की मांग बनी हुई है। बताया जा रहा है कि विमानन कंपनी भी इन क्षेत्रों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए राह तक रही है। केशकाल मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग यहां फूलदेवी नेताम ने राज्यसभा में उठाते हुए कहा। वहीं इन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा भी उठाया और खिलाड़ियों के सुविधाओं के अभाव को भी उजागर किया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलदेवी नेताम ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दे 2 अगस्त को राज्यसभा में उठाए, जहां उन्होंने सदन में कोंडागांव जिले के फरस गांव में बहुउद्देशीय हॉल बनाने और ग्रामीणों, स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने की योजना में तीरंदाजी को जोड़ने की मांग की गई। साथ ही इसके अलावा केशकाल में होने वाले भंगाराम मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग की। साथ ही किरंदुल में बारिश की वजह से हुई जनहानि का मुद्दा उठाते हुए प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है। जहां सांसद ने कहा कि भारत में कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जहां उन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी विशेषकर आदिवासी और महिला खिलाड़ी किसी भी मायने में कम नहीं है, जिस बाबत इन्होंने सुविधाओं की मांग की है।